ओके, प्रैक्टिस नाउ पेज नंबर 87 पे जो कॉन्सेप्ट है एडिशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस, कि दो लीनियर एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करते हैं। ऑब्वियसली ऐड दो चीज़ों को ही करते हैं ना, तो दो लीनियर एक्सप्रेशंस होंगे, उनकी एडिशन बताया गया है प्रैक्टिस नाउ पेज नंबर 87 में। तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन। ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए, आपने अलजेब्रा में हमने उन्हीं दो टर्म्स को ऐड करना है जिनके साथ सेम वेरिएबल हो, और सेम वेरिएबल हो और उन वेरिएबल का इंडेक्स भी सेम हो। यहाँ फर्स्ट पार्ट ए 3x + 4x, ये दो टर्म्स हैं, उनको ऐडअप करना है। उनको ऐडअप करने का रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वेरिएबल हो, सेम वेरिएबल, एंड सेकेंड रूल इज़ वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकते हैं, दो वेरिएबल्स सेम हों। ठीक है, तो सेकंड रूल ये है कि उन वेरिएबल्स का इंडेक्स भी सेम होना चाहिए। दीज टू रूल्स मस्ट कीप इन माइंड वाइल एडिंग टू और मोर लीनियर एक्सप्रेशंस। इंडेक्स सेम होना चाहिए वेरिएबल्स का, ऑफ वेरिएबल्स। सेकंड एंड रूल नंबर 1 इज सेम वेरिएबल्स कैन बी एडिड। यहाँ देखें, फर्स्ट टर्म एक्स में है, सेकंड टर्म भी एक्स में है। ठीक है, रूल नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग इंडेक्स भी सेम होना चाहिए। यहाँ इंडेक्स यानी पावर 1, यहाँ भी वेरिएबल सेम विच इज़ एक्स एंड पावर 1। सो दीज टू टर्म्स कैन बी एडिड। अगर यहाँ ऐसे होता 3x + 4x² है, तो ये भी वेरिएबल x और ये भी वेरिएबल x, लेकिन यहाँ इंडेक्स सेम नहीं, यहाँ इंडेक्स 1, यहाँ इंडेक्स 2। सो दीज टू टर्म्स कैन नॉट बी एडिड। ठीक है, नाउ एज वी हैव सेम इंडेक्स and same variable, so these two terms now can be added. So 3 + 4, एक बात याद रखें, जब आपने ऐड करना है तो ये वेरिएबल्स ऐड नहीं होते, ये वेरिएबल सेम है तो ये सेम वेरिएबल आंसर में आ जाएगा। ऐड क्या होंगे? नंबर्स। 3 + 4 आंसर इज 7. So in this way you will do addition of linear expression. Now part number B. पार्ट नंबर बी में देखें, 3x equal sign 3x. Now first solve this bracket. When plus sign gets multiplied with negative sign, it gives us negative sign. 4x, this is a rule. Okay, again now x, same variable. ठीक है, x है। अब इनके इंडेक्स चेक करें। x का इंडेक्स है 1 और इस वेरिएबल का इंडेक्स भी है 1। वेरिएबल भी सेम, इंडेक्स भी सेम। नाउ दीज टू कैन बी सॉल्व्ड। +3x एंड -4x, प्लस एंड माइनस, ऑब्वियसली इसको करेंगे माइनस। ऑपरेशन क्या होगा? मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। 3 - 4 और 4 - 3 करेंगे, आंसर इज़ 1, और ये वेरिएबल एज इट इज़। लेकिन यहाँ इसके साथ जो साइन आएगा वो बिगर नंबर का आएगा। 3 इज़ बिगर और 4 इज़ बिगर। 4 इज़ बिगर एंड 4 इज़ हैविंग नेगेटिव साइन विद इट, सो आंसर में भी आएगा नेगेटिव साइन। प्लस एंड माइनस, टू टर्म्स आर गेटिंग सब्ट्रैक्टिंग। 3 और 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर इज़ 1। अब साइन भी हम सोच समझ के लगाएंगे, साइन बिगर नंबर का आएगा। बिगर नंबर इज़ -4, तो 4 के साथ नेगेटिव साइन, तो आंसर में भी आएगा नेगेटिव साइन। पार्ट नंबर सी, फर्स्ट पुट इक्वल साइन, -3x एंड +4x। नाउ एक टर्म प्लस में है, एक माइनस में है, तो इसको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 3 में से 4 या 4 में से 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर इज़ 1। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे ये सब्ट्रैक्ट होते भी हैं कि नहीं। ये इन दोनों रूल्स को फॉर दी जो कि एडिशन के लिए हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं। वे सेम वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। यस, अब इनका इंडेक्स चेक करें, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स भी है 1, तो अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक नंबर नेगेटिव में है, एक नंबर प्लस में है, तो इनको हमने प्लस एंड माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर इज़ 1 एंड सेम वेरिएबल इन द आंसर। नाउ फॉर साइन, देखिए बिगर नंबर के साथ कौन सा साइन है? बिगर नंबर इज़ 4 एंड इट इज़ हैविंग प्लस साइन विद इट, सो आंसर विल ऑल्सो बी इन प्लस। +1x इज़ आवर आंसर। पार्ट नंबर डी में भी देखें, एक साइन, एक नंबर नेगेटिव में है और दूसरा भी नेगेटिव में है, और इन दोनों के दरमियान है एडिशन। इट मीन्स इसको आपने ऐड करना है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सिंबल्स कौन सा ऑपरेशन बनता है। -3x इक्वल साइन,
अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, प्लस साइन मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव, जैसे हमने यहाँ किया, प्लस साइन मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, आंसर इज माइनस. सो प्लस मल्टीप्लाई विद माइनस, आंसर इज माइनस, एंड 4x एज इट इज. सेम वेरिएबल इंडेक्स 1 दे कैन बी सॉल्व्ड. दो नंबर जिनके साथ सेम साइन हो, आइदर दे आर विथ प्लस साइन और आइदर दे आर विद नेगेटिव साइन, दे विल ऑलवेज बी एडिड. इन दोनों को हम अब ऐड ही करेंगे. तो 3x और 3 and 4 इनको ऐड करें तो बन जाता है 7, वेरिएबल एज इट इज़. और यहाँ साइन, अगर तो दोनों के साथ सेम साइन प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा, और अगर दोनों नंबर्स के साथ सेम साइन माइनस है, दे हैव सेम साइन और वो सेम साइन कौन सा है, माइनस, तो आंसर में आएगा माइनस. अगर ये ऐसे होता प्लस 3x प्लस 4x, बोथ टर्म्स हैव सेम साइन, तो इनको करेंगे ऐड. यहाँ भी बोथ टर्म्स के साथ साथ सेम साइन, तो कर दिया हमने ऐड. जो साइन होगा इन दोनों टर्म्स के साथ वो आंसर में साइन आएगा. इन दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन था तो आंसर इज इन माइनस. इन दोनों के साथ प्लस साइन है तो आंसर आएगा प्लस, और इनको कर देंगे ऐड तो बन जाएगा 7x. So this was practice now at page number 7, where you learned about addition of linear expression. और linear expressions को add up करने के ये 2 rules हैं. सेम वेरिएबल होने चाहिए दोनों, जितनी भी टर्म्स आप ऐड कर रहे हैं. एंड सेकेंड रूल इज इंडेक्स उन वेरिएबल्स का सेम होना चाहिए, देन यू कैन ऐड. प्रैक्टिस नाउ एट पेज नंबर 88, और उसका कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन. सब्ट्रैक्शन करना है अब हमने लीनियर एक्सप्रेशन को. लीनियर एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल का इंडेक्स 1 होता है और 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते, लाइक 2x स्क्वायर माइनस 1. दिस इज़ नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशन. लीनियर एक्सप्रेशन की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वेरिएबल का इंडेक्स यानी पावर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ वेरिएबल का पावर है 2. सो फर्स्ट रूल से ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं रहता. सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए. तो एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, x डॉट x से. तो ये दोनों चाहे सेम वेरिएबल है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ रूल फॉर लीनियर एक्सप्रेशन. सो लीनियर एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, ये सारे एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं लीनियर एक्सप्रेशंस की. प्रैक्टिस नाउ 88, पेज नंबर 88 पे ये सारे एक्सप्रेशन हैं लीनियर. ये सारे लीनियर एक्सप्रेशंस है और इनको हमने करना है सब्ट्रैक्ट. देखें यहाँ सबका इंडेक्स 1 है और एक टर्म में कोई 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे. ओके, एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हुए रूल्स क्या हैं कि सेम वेरिएबल्स होने चाहिए. जिन भी 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स को यू आर सब्ट्रैक्टिंग और इवन एडिंग, सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे. सेकेंड रूल क्या देखना है आपने कि इंडेक्स सेम होना चाहिए वेरिएबल का. जो 2 टर्म्स आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें जो वेरिएबल है उन दोनों वेरिएबल्स का इंडेक्स सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज प्रैक्टिस नाउ 1 में पार्ट 1 इज़ 4x माइनस 3x. फर्स्ट सेम वेरिएबल होना चाहिए. यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सो वेरिएबल्स आर सेम. इन सेकेंड पार्ट इंडेक्स सेम ऑफ द वेरिएबल, एंड सेकेंड रूल इज इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल शुड बी सेम. इंडेक्स मीन्स पावर, तो इस वेरिएबल की पावर है 1, इस वेरिएबल का भी इंडेक्स और पावर है 1. So these part A satisfies both these rules. Now we can subtract 4 minus 3. फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. नंबर्स 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 1. और ये जो वेरिएबल है वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, ये वेरिएबल एज इट इज़ आ जाता है साथ. सो 4x में से 3x को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर इज 1x. ठीक है. अब साइन बिगर नंबर इज़ 4 और ये प्लस का है तो यहाँ पे साइन लिखेगा प्लस. पार्ट बी 4x माइनस इंटू. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे. इज इक्वल साइन 4x माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस, आंसर इज ऑलवेज प्लस. ठीक है. 3x 4x में से सब्ट्रैक्ट करना था माइनस 3x, तो हमने ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये पूरा एक्सप्रेशन प्लस में बन गया.
देखिए यहाँ भी वेरिएबल सेम है x और इनके इंडेक्स सेम है 1 and 1. नाउ 4x प्लस 3x, 4 प्लस 3 आंसर इज 7 और वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल साइन. वेरिएबल एज इट इज़ आएगा जब आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे होंगे, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन की बात मैं नहीं कर रही, मल्टीप्लिकेशन में इट इज़ अ डिफरेंट. पार्ट नंबर सी, फर्स्ट पुट इक्वल साइन. 4x माइनस 4x में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3x. जब दो नंबर्स के साथ सेम साइन आता है तो सेम साइन ही आंसर में आ जाता है और वो सेम साइन की वजह से ही हम उनको ऐड करते हैं. चाहे इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन है लेकिन ये क्या हो रहे हैं, ऐड. 4x में 3x ऐड करेंगे तो आंसर इज 7x और साइन भी लिखेंगे, जो दोनों नंबर्स के साथ साइन है वो हम यहाँ लिख देंगे. इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों नंबर के साथ नेगेटिव साइन है. जब दो नंबर्स लाइक -2 और 3 दोनों के साथ सेम साइन हो तो हमेशा ऐड होंगे. वो सेम साइन दोनों माइनस भी हो सकते हैं, वो सेम साइन दोनों प्लस भी हो सकते हैं. इन केस ऑफ बोथ नेगेटिव आंसर आएगा 7. लेकिन ये जो साइन है वो हम साथ लिखेंगे. सेम साइन क्या है, माइनस. अगर ये दोनों हो रहे हों, दोनों के साथ होगा सेम साइन प्लस में तो भी ये हो जाएंगे ऐड और सेम साइन विच इज़ प्लस आंसर में आ जाएगा. सो दिस इन दिस वे द थिंग्स वर्क. -7x पार्ट नंबर डी. पार्ट नंबर डी में अगेन वी हैव ब्रैकेट. -4x में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है -3x. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन, -4x एज इट इज़. ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस, आंसर इज ऑलवेज प्लस 3x. एक नंबर प्लस में हो और एक नंबर माइनस में हो तो ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं. इक्वल साइन और आंसर में साइन आएगा बिगर नंबर का, ठीक है. बिगर नंबर का साइन क्या है, माइनस. तो आंसर में साइन पहले लिख दिया हमने माइनस. अब नंबर क्या आएगा, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर इज़ 1 और ये सेम वेरिएबल आंसर में आ जाएगा. सो दिस वॉज प्रैक्टिस नाउ एट पेज नंबर 88 where you learned about subtraction of linear expressions, जिसके लिए ये दोनों रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी था. रूल नंबर 1 इज़ सेम वेरिएबल्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. रूल नंबर 2 इज़ उन वेरिएबल्स का इंडेक्स भी सेम होना चाहिए, देन यू कैन सब्ट्रैक्ट. सो